हेलो, आज हम लोग क्लास 10 साइंस अध्याय 3 धातु एवं अधातु बोले तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं क्या धातु। धातु किसे कहते हैं बोले तो मेटल्स। मेटल्स किसे कहते हैं? धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु को धन विद्युतीय बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व भी कहते हैं, जैसे है सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। ये सब क्या है? ये धातु हैं। जैसे इसने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो देखिए ये सोडियम है, यानी सोडियम का संकेत है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, एक का आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, त्याग करके क्या बना रहा है? धनायन बोले तो एन सोडियम प्लस आयन बना रहा है। उसी तरह देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? देखिए दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, दो इलेक्ट्रॉन ये माइनस मतलब त्याग करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज बना रहा है, मतलब ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है। देखिए धातुओं में कुछ धातुओं के नाम भी है, इन्हें भी जान लेते हैं। धातुओं के बहुत सारी धातुओं के नाम है, जैसे कि मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु है, मुद्रा का मतलब कि आप समझ रहे हैं मुद्रा से है क्या है? जैसे कि कापर हो गया, कापर बोले तो तांबा, सिल्वर एंड सोना। तो ये Cu है, Ag एंड Au है। तो हमें पता था जो पहले सिक्के चलते थे तांबा का सिक्का था, सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का, तो वही दे दिया गया है कि मुद्रा धातुएं, मतलब इससे मुद्राएं बनी हैं, तो ये मुद्रा धातुएं भी कहलाती हैं। दूसरा है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि ये चांदी, एजी चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या है? उत्कृष्ट धातुएं हैं। उत्कृष्ट धातु ये जब धातुएं होती हैं अधिक चमकीली होती हैं और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं कौन कौन है? जैसे लिथियम है, ये आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन है? बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है। तो जो आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें जो है जो यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वही क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की भौतिक गुण या तो पहला क्या है? धात्विक चमक। धातु हम जानते हैं कि धातु में क्या चमक होता है। हमने कभी भी सोना चांदी को देखा है, इसमें क्या होती है? चमक होती है, बहुत ज्यादा ही चमकती है, तभी तो उसके आभूषण बनते हैं। तो शुद्ध रूप से जो धातुएं होती है उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? ये धात्विक चमक बोलते हैं। वही चमक जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? धात्विक चमक। दूसरा है अवस्था। अवस्था क्या है? धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। सोना चांदी तो सबके घर में होगा, मैक्सिमम लड़कियां तो पहनी रहती हैं, सबके घर में आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल से आपको मिल जाएंगे। तो जो धातुएं जो देखी है, देखा है आपने, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, ये सब क्या देखा आपने कि ये ठोस होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन ये पारा धातु, आप मेडिकल पे जाएंगे या डॉक्टर के पास तो वहां आप देखेंगे जो धातु होता है पारा, जो टेम्परेचर जो है नापने वाली होती है मशीन, बुखार नापने वाली, तो उसमें आप देखेंगे जो मरकरी होती है वो क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? वो द्रव अवस्था में होती है। तीसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब कि धातु अपारदर्शी होती है। कभी या सोना, चांदी या लोहा, एल्युमिनियम से आप उसके चादर हो या कुछ भी हो, उसमें से आप देखेंगे तो क्या आर पार की वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। इसलिए क्या है? धातुएं अपारदर्शी होती हैं। चौथा है चालकता। चालकता, सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। और घनत्व तथा गलनांक जो है धातु का जो होता है, घनत्व तथा गलनांक जो होता है उच्च होता है। तभी तो हम एल्युमिनियम के बर्तन में हम धातु को खाना बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी खाना, क्योंकि इसका गलनांक ज्यादा होता है। खाना पक जाता है लेकिन क्या होता है? बर्तन नहीं गलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि धातु के जो घनत्व अधिक घनत्व तथा उच्च गलनांक के होते हैं। और ये कह रहा है कि सोडियम एवं पोटेशियम धातु को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम धातु है, इनको छोड़कर, क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक जो होता है वो कम होता है, लेकिन ये भी धातु है। तो ये क्या है? अपवाद में आ गए। छठवां है आघात वर्धता। ये धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। आघात मतलब उसको मारना, पीटना। वही कह रहा है कि धातुओं को हम पीट कर क्या कर सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये आघात वर्धता है, इसमें पाया जाता है। सातवां है तन्यता। तन्यता का मतलब क्या है? धातुओं को खींच कर तार बनाए जा सकते हैं। जो जो धातुएं हैं उसको हम तन्य मतलब उसको खींच कर क्या कर सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। मतलब धातुओं में तन्यता के भी गुण पाए जाते हैं। आठवां है ध्वनिक। ध्वनिक बोले तो आवाज, सोनोरस, इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मतलब धातुओं में क्या पाया जाता है? ध्वनिक क्या है? सोनोरस से एक साउंड पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। आप लोहा ले लेंगे या किसी भी कठोर वस्तु से उससे टकराएंगे तो उसमें क्या आती है? वो एक ध्वनि आती है। वही ध्वनि को क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। कुछ पॉइंट है, देखिए क्षारीय धातु, अभी हम क्षारीय धातु पढ़ रहे थे, तो जो क्षारीय धातु में क्या था? लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। तो ये जो सोडियम पोटेशियम अभी हमने पढ़ा, तो क्या होता है? इनका घनत्व भी कम होता है, कम गलनांक भी होते हैं,
तो वही कह रहा है कि ये सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आवर्त सारणी में आप देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व हैं कि इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है एवं इसके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। क्या हम लोहे को चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते लोहे को चाकू से, क्योंकि उनका घनत्व अधिक होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण बोले तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पहला है क्षारीय प्रकृति, मतलब धातुओं के जो ऑक्साइड क्या होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि ये आपको धातु है प्लस ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाया, पर ये ऑक्साइड कर रहा है ना, देखिए ऑक्साइड बनाता है। ये जो धातु ऑक्साइड है ये, परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद हो गया कि एल्युमिनियम धातु, जो जिंक धातु और टीन धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब हम समझ सकते हैं ना कि इसमें जो अम्लीय या क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, तभी तो उभयधर्मी होगा। कोई भी उभयधर्मी होगा उसका मतलब यही है कि उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के हुए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जो अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये ऑक्साइड है एल्युमिनियम का, ये देखिए ये HCl जो है ये क्या है? अम्ल है। अम्ल के साथ अब क्रिया करके ये लवण और जल बना रहा है। और इस उसी तरह देखिए ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है? OH। देखिए तो ये क्षार हो गया, क्षार से क्रिया करके भी लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों से क्रिया कर रहा है। दूसरा है अम्लों से क्रिया। कुछ धातुएं अम्लों से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण प्रदान करती है। हमने पढ़ा था जो अम्ल, क्षार, लवण है उसमें क्या पढ़ा था कि जो अम्ल है वो धातुओं के साथ अब क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। वही है अम्लों के साथ क्रिया कि कुछ धातुएं अम्लों से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। देखिए धातु प्लस तनु अम्ल बनाती क्या है? लवण और हाइड्रोजन। तो हमने ये धातु में पढ़ा था कि जिंक प्लस 2HCl बनाते हैं ये लवण, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। H2SO4 के साथ ये सब अम्ल है। इसमें देखिए H आयन है तो ये अम्ल है, जिसमें H हो वो अम्ल है, उसके साथ अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं, वही कर रहा है। तीसरा है हाइड्रोजन से संयोग। अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये क्या करती हैं? हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं। चौथा है जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जैसे सभी धातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो जल से अपक्रिया करती हैं वो क्या करती हैं? धातु ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे धातु प्लस जल बनाती क्या है? धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं कि ये 2K हमारा धातु है, फिर इसके बाद ये जल से अपक्रिया कर रहा है तो 2KOH ऑक्साइड बना रहा है प्लस H2 ये गैस उत्पन्न कर रहा है। उसी तरह लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। ये कह रहा है सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं क्या करती हैं? जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। ये विद्युतीय प्रकृति, जो धातुएं होती हैं वो धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्र हो जाती हैं। जो कैथोड होता है, ये कैथोड एनोड के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो कैथोड है इस पे क्या होती हैं? जो धन विद्युतीय होने के कारण क्या होती हैं? कैथोड पर एकत्र होती हैं। छठवां है मिश्र धातु। जो कुछ धातुएं हैं अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। जैसे है पीतल है, कांसा